दोस्तों सुबह सकारे की राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ऋग्वैदिक काल में धार्मिक मान्यताएं, उनका धार्मिक ढांचा कैसा था, वे किन मान्यताओं को मानते थे, वे किस स्तर के अंधविश्वासी थे और किन परंपराओं से वे गुजर रहे थे। ये जानने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएंगी। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे सुझाव भरे वीडियोस भी मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को बेहतर बनाना और आप अपनी तरफ से और मेहनत करके इस तैयारी को 100% कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल में धर्म कैसा था। यह धर्म उपयोगितावादी एवं व्यावहारिक था। उपयोगितावादी और व्यावहारिक मतलब कि समाज के उद्देश्य के हिसाब से धर्म को बनाया गया था। धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था। बहुदेववादी मतलब कि बहुत सारे देवता थे। वर्षा के देवता अलग, युद्ध के देवता अलग, सुबह की देवी अलग, शाम की देवी अलग, इस तरह से देवी देवताओं को बांटा गया था। एक मिस जो मतलब कि एक गलतफहमी जो अक्सर रहती है, बहुत सारे लोग अपने ही धर्म को नहीं जान पाते हैं और बहुत सारे जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके मन में ये जो कन्फ्यूज़न है वो बनी रहती है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। दरअसल जब अंग्रेज़ों ने हमारे धर्म को पढ़ा तो उन्होंने कोटि को करोड़ समझ लिया और तब से ये चलने लगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू धर्म में केवल 33 देवता है, 33 प्रकार के देवता है और फिर जितने भी आगे देवता हमें देखने को मिलते हैं वे सब इनमें से किसी न किसी के अवतार देखने को मिलते हैं। जैसे भगवान विष्णु के आपको अवतार देखने को मिल जाएंगे, उनके आपको 10, बुद्ध को भी आप जोड़ लें तो 10 अवतार आपको उनके देखने को मिल जाएंगे। भगवान शिव के अवतार, उनके अंश भगवान हनुमान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हिंदू धर्म में केवल 33 देवता है और कन्फ्यूज़न के चक्कर में बहुत सारे लोगों को लगता है कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था और ये 33 कोटि देवता की परंपरा इसी ऋग्वैदिक कालीन धर्म से शुरू होती है। देवताओं में पुरुष भाव की प्रधानता, देवताओं में पुरुष भाव की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय पर धीरे धीरे पुरुष सत्तात्मक जो पितृ सत्तात्मक समाज था वह जन्म ले रहा था, इसलिए पुरुषवादी देवता हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि देवी देवता हमें दोनों की मूर्तियाँ मिलती हैं। देवताओं का मानवीकरण किया गया, यानी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी वे हूबहू इंसानों की तरह बनाई जाने लगी। उन्हें मानव का स्वरूप दिया जाने लगा। प्रकृति का दैवीकरण किया गया। वर्षा को देवता माना गया, सुबह को देवता माना गया, सांझ को देवता माना गया, अग्नि को देवता माना गया, जल। तो इस तरह से हर प्रकृति के हर हिस्से को एक देवता के रूप में माना गया। देवी देवताओं में ऊंच नीच का भेद नहीं था, लेकिन विभिन्न अवसरों पर अलग अलग देवताओं को महत्वपूर्ण मान लिया जाता था। जैसे अभी इस समय पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज तारीख है 2 अप्रैल 2025। तो अभी चैत्र नवरात्र चल रहा है और अभी सभी देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन हो गई हैं? माँ दुर्गा हो गई हैं और उनके अवतार। तो अभी उनकी ज़्यादा आराधना हो रही है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बाकी दिनों पे उनकी पूजा नहीं होती है, उनके मंदिरों को बंद कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि समय विशेष पर आप देखेंगे कि नवरात्रि के समय पर दुर्गा जी के ज़्यादा आपको भजन कीर्तन सुनने को मिलेंगे, उनकी आराधना होगी, क्योंकि विशेष तौर पर उनका समय आता है। उसी तरह गणेश चतुर्थी के समय आपको 9 दिन तक पूरे गणेश भगवान की पूजा देखने को मिलेंगी बड़े स्तर पर। राम नवमी के समय पर आपको पूरा शहर सजा हुआ देखने को मिलेगा। तो त्योहार विशेष पर, तिथि विशेष पर आपको एक विशेष देवता का महत्व बढ़ता हुआ दिखता है। तो इससे ही मैक्स मुलर ने इस प्रकार के धर्म को हीनोथिज्म या कैथेनोथिज्म कहा है।
हीनोथिज्म या कैथोनिथिज्म क्या है? समय विशेष पर किसी एक देवी या देवता के महत्व का बढ़ जाना। शिवरात्रि के समय पर जैसे भगवान शिव का महत्व बढ़ जाता है अन्य देवताओं की तुलना में। दुर्गा पूजा के समय पर माँ दुर्गा की आराधना ज़्यादा होने लगती है। गणेश चतुर्थी के समय पर भगवान गणेश का महत्व बढ़ जाता है। तो इस तरह से समय विशेष पर किसी एक देवी या देवता का महत्व बढ़ जाता है। अब ये हीनोथिज्म या कैथोनिथिज्म क्या है? तो इसका मतलब है एकाधिक देववाद। एक समय विशेष पर किसी एक देवता का महत्व बढ़ जाना। अब यहाँ पर हम इस काल में बहुदेववाद की शुरुआत देखने लगते हैं। बहुदेववाद से आगे चलकर यह हीनोथिज्म बनता है। किसी एक देवता का महत्व समय विशेष पर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में एकेश्वरवाद की कल्पना आती है और फिर एकेश्वरवाद की कल्पना ही एक तत्ववाद की कल्पना बनाती है। मतलब कि सब कुछ सिर्फ एक है, सब कुछ एक तत्व से उत्पन्न हुआ है और आगे जाकर यह कल्पना बनती है ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म बोले तो भगवान ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म बोले तो ईश्वर। ईश्वर एक है। फिर उसके बाद में अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य देते हैं 9वीं शताब्दी में। और शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि अद्वैतवाद आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। ये संसार, ये सृष्टि नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। जबकि आत्मा आत्मा अजर और अमर है, क्योंकि वह ब्रह्म में लीन हो जाएगी। मतलब कि सिर्फ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब इसके बाद हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में उपासना की मुख्य पद्धति प्रार्थना थी, स्तुति थी। आज भी हम देखते हैं। और कुछ काल बाद जैसे ही राजाओं की शक्ति बढ़ती है, जैसे ही पुरोहित वर्ग की शक्ति बढ़ती है, तो फिर जो यज्ञ है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर हर चीज़ के लिए आपको यज्ञ करवाना पड़ता है। राजा को अपने राज्याभिषेक के समय यज्ञ करवाना पड़ता है। उसकी संतान होती है तब उसे यज्ञ करवाना पड़ता है। लेकिन इस समय पर स्तुति भगवान की करने का, जो भगवान की उपासना करने का मुख्य आधार है, वह है प्रार्थना। ये ध्यान रखिएगा। यज्ञों में अभी कर्मकांड और मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का प्रभाव स्थापित नहीं हुआ था। प्रार्थना दो तरह से होती थी, सामूहिक तरह से और व्यक्तिगत तरह से। प्रार्थना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति तथा पशुधन में वृद्धि होती थी। तो मतलब इस समय की जो लोगों की ज़रूरत थी वे ईश्वर से मांगते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे मांगेंगे और उन्हें मिल जाएगा। ये सकारात्मकता थी, पॉजिटिविटी है। आज भी हम ये देखते हैं कि हम ईश्वर से मांगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इधर से ईश्वर से मांगा और आप मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहे हैं और आपको वो चीज़ मिल गई। ऐसा बिल्कुल नहीं। ईश्वर की प्रार्थना करने का उद्देश्य ये होता है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, आप सकारात्मक हो और एनर्जी से भरे रहें, इसलिए ईश्वर की पूजा की जाती है। ऋग्वैदिक आर्य इस संसार को अमंगल तथा कष्ट का साधन नहीं मानते थे। इस काल तक मोक्ष की संकल्पना का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि मोक्ष की संकल्पना ये मांगती है कि यह जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है, ये संसार कष्टों से भरा हुआ है। आप इस संसार से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष हो या फिर जन्नत हो या फिर निर्वाण हो, ये सब क्या है? ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सारे अच्छे अनुभव आपको मिलेंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना अलग अलग धर्मों में समय के साथ की गई। लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोग मानते हैं कि मोक्ष जैसा कुछ नहीं। यह दुनिया, यानी कि उस समय तक मोक्ष की कल्पना शुरू हुई ही नहीं थी। वे इसी दुनिया को स्वर्ग मानते थे और इसी दुनिया को बेहतर मानते थे। इस संसार को वे अमंगल और कष्ट का साधन नहीं मानते थे। मोक्ष का अर्थ होता है जीवन चक्र से मुक्ति, मतलब कि इस संसार से छुटकारा पाकर एक ऐसी दुनिया में जाना जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो।
भूलोक के देवता थे पृथ्वी, सरस्वती, अरण्य, अग्नि और सोम। वायुलोक के देवता थे इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, वायु और अहिर्वधुन्य। आकाशलोक के देवता थे विष्णु, अश्विन, वरुण, मित्र, उषा, पूषण और सूर्य। इन सभी के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, सही जोड़ी जैसी चीज़ों में पूछ लिए जाते हैं। ऋग्वैदिक काल के 3 प्रमुख देवता थे, जो 3 आधार स्तंभ थे। जैसे कि हमें उत्तर वैदिक काल से और गुप्त काल में मुख्य रूप से हमें 3 आधार स्तंभ, जो त्रिदेव की संकल्पना गुप्त काल में हम देखेंगे, वहाँ पर क्या देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये जो ट्रिनिटी है, जो हिंदू धर्म की ये त्रिदेव हैं, ये आज भी बराबर इनकी परंपरा चल रही है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता कौन थे त्रिदेव, कौन थे ट्रिनिटी? तो वे थे इंद्र, अग्नि, वरुण। फिर इनके स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महेश आगे चलकर ले लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर धौस नाम के एक देवता आते हैं। धौस जो थे अंतरिक्ष के देवता थे। तो जो धौस थे ये सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं, सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। और इनकी पत्नी किसे कहा जाता है? तो इनकी पत्नी कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी वह भूमि जिस पर हम चल रहे हैं, जिस पर हम खड़े हैं, वह पृथ्वी है। तो पृथ्वी के पति कौन है? धौस। ऋग्वेद में 3 देवताओं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिससे सर्व प्रमुख है इंद्र। इन्हें 250 से ज़्यादा सूक्त ऋग्वेद में समर्पित है। इसलिए इस काल में जो ऋग्वैदिक काल है, यहाँ पर हमें इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता देखने को मिलते हैं। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता हैं। इनके भाई जो हैं वह है अग्नि। इंद्र का भाई कौन है? अग्नि। और इंद्र का पिता कौन है? वह है धौस। कौन है? धौस। तो इंद्र, अग्नि और वरुण इस काल के सबसे प्रमुख देवता थे। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अन्य नाम बात करें, इंद्र के अन्य नामों की बात करें तो पुरंदर, पुलभी, पुरभी, वज्रपाणि, शत्रुति, सहस्राश्रु, अश्रुजीत, ये सभी इंद्र के अन्य नाम हैं। इंद्र को 1000 स्तंभों वाले महल में निवास करने वाला बताया गया है। और हम देखते हैं कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि इंद्र जिस रस को पीता था, जिस पेड़ के रस को पीता था, सोम, उस सोम वृक्ष को भी एक देवता की तरह ट्रीट किया गया है। अग्नि की बात करें तो ऋग्वेद में 200 से ज़्यादा सूक्त इन्हें समर्पित किए गए हैं। और इंद्र जिन्हें 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं, मतलब सूक्त का मतलब है कि 250 से ज़्यादा मंत्र इनके लिए लिखे गए हैं, इनकी आराधना में लिखे गए हैं ऋग्वेद में। तो 200 से 50 मंत्र लिखे गए हैं, 250 मंत्र इंद्र के लिए और 200 मंत्र लिखे गए हैं अग्नि के लिए। तो ये दूसरे प्रमुख देवता हो जाते हैं। इन्हें पुरोहितों का देवता या देवताओं व मानवों का मध्यस्थ देवता, घर का अतिथि, यज्ञ और ग्रह का देवता, पथ प्रदर्शक आदि माना जाता है। आज भी आप देखते होंगे कि जब भी कोई पूजा करता है, कोई सी भी पूजा हो, छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, वह सबसे पहले या तो दीपक जलाएगा या कपूर जलाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अग्नि जल रही है। और अग्नि क्या है? अग्नि मानव और ईश्वर के बीच का मध्यस्थ देवता है। अग्नि के जरिए हम संपर्क कर रहे हैं ईश्वर से। इसलिए आप देखते हैं कि पूजा करते समय दीपक जलाया जाता है या फिर हवन होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अग्नि मध्यस्थता करती है। यह परंपरा या फिर यह संकल्पना हमें इस काल से देखने को मिलती है। वरुण की बात करें तो ऋग्वेद में 30 सूक्त वरुण को समर्पित है। और इंद्र, अग्नि और वरुण ये तीनों ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनसे ज़्यादा सूक्त किसी अन्य देवता को समर्पित नहीं है। अन्य नाम वरुण के करें तो वरुण को असुर राजा, रतस्य गोपा, रतस्य बोले तो नैतिक नियम, मतलब कि जो नैतिक नियमों का संरक्षक है वह है ऋतस्य गोपा। तो वरुण कौन थे? तो वरुण थे नैतिक नियमों की देवता भी थे ये,
और जल के देवता भी थे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें ध्यान में रखना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कथन और कारण में पूछा जा सकता है इस प्रकार से। कथन ए लिखा होगा कि वरुण वरुण नैतिक नियमों की देवता थे, नैतिक नियमों के संरक्षक थे, इसलिए उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। दूसरा कथन आपसे पूछ लिया जाएगा कि वरुण जल के देवता थे। अब आप कंफ्यूज में आ जाएंगे कि वरुण नैतिक देवता भी थे और जल के देवता भी थे, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो सुना है कि वरुण जल के देवता है। और फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कथन एक सही, कथन दो गलत, कथन ए और दो दोनों सही, कथन ए सही, कथन बी गलत। इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं और इसी तरह के प्रश्न आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा या नहीं ये तय करते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए बराबर टेस्ट सीरीज लगाकर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि इस तरह के प्रश्नों में आपको उस समय पर एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा समस्या ना जाए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि वरुण नैतिक नियमों के देवता भी थे, नैतिक नियमों के संरक्षक थे, इसलिए उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। और ये वरुण जल के देवता भी थे। वरुण ऐसे देवता हैं जो केवल प्रार्थना और बलि से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इन्हें प्रसन्न करने के लिए नैतिक नियमों का पालन करना जरूरी है। मतलब एक ऐसे देवता जो समाज में हैं और इन्हें अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको समाज के नैतिक नियमों का पालन करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप दूसरे देवताओं को, जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर भगवान शिव को देखा होगा, तो उनकी आराधना असुर भी करते हैं और सामान्य लोग भी करते हैं। असुर भी अगर अच्छे तरीके से उनकी, जैसे भस्मासुर हो गया, रावण हो गया, कोई भी बड़े असुर भी अगर उनकी, आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह, उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर कर कोई भी वरदान ले सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वरुण का ऐसा नहीं है। वरुण की आराधना अगर असुर करेगा और कई साल तक भी करे तो वरुण को कोई फर्क नहीं पड़ता। वरुण की आराधना एक सामान्य व्यक्ति करे और अगर उसने नैतिक नियमों का पालन किया है, वह अच्छे आचरण के साथ जीवन जी रहा है, तो वरुण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो समाज में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए इस तरह के देवताओं की संकल्पना की गई होगी ताकि समाज में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासनपूर्ण व्यवस्था बनाई जा सके। इसलिए एक ऐसे देवता का निर्माण किया गया जिन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको बलि या प्रार्थना से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अनुशासन में रहें, समाज के नैतिक नियमों का आप पालन करें। अब इसके बाद में देखिए, वरुण देवता की तुलना ईरान की अहुर मजदा जो पारसियों के देवता है उनसे की गई है, क्योंकि जिस तरह से नैतिक नियमों का देवता वरुण को कहा जाता है, उसी तरह जो अहुर मजदा है वे भी नैतिक नियमों के देवता हैं, जो कि पारसियों के देवता है। और यह पारसी धर्म कहाँ पर था? ईरान में था। जरूत्रत द्वारा इसे शुरू किया गया था और यह काफ़ी प्राचीन, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। और हम देखते हैं कि भारत के गुजरात क्षेत्र में दुनिया के सबसे पुराने पारसी निवास करते हैं। वरुण के साथ मित्र देवता सहयोगी माने गए हैं। यूनान के ऑरोनोस देवता की तुलना भी वरुण से की जाती है। यूनानीज में देवताओं के राजा जियस हैं, उनकी तुलना इंद्र से होती है क्योंकि इंद्र भी देवताओं के राजा थे। तो ये सभी समकालीन सभ्यताएं हैं और इनमें जो धार्मिक ढांचा है वह भी हमें जो वैदिक काल है यहाँ पर की धार्मिक प्रबंध है उससे देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता पूषण बन जाता है, लेकिन इस काल में पूषण कौन है? पूषण सड़क निर्माण, पशुओं की संरक्षक और चारागाह से संबंधित देवता हैं। कौन? पूषण। अश्विनी, अश्विनी देवताओं के भीषक यानी कि डॉक्टर हैं। चिकित्सा के देवता अश्विन हैं और अश्विन को नासत्य कहा गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अश्विन को नासत्य कहा गया है। और अश्विन कौन है? अश्विन देवताओं के डॉक्टर है। और जो
वैद्य लोग हैं वे इनकी आराधना करते हैं ताकि उन्हें सद्बुद्धि मिले और वे अच्छे डॉक्टर बन सकें। विष्णु की बात करें तो विष्णु इस काल तक प्रमुख देवता नहीं थे। विष्णु यज्ञ से संबंधित देवता थे और 3 कदम के देवता थे। 3 कदम से क्या मतलब है? एक बार कहते हैं कि दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा महान राजा हुए। ये साहित्यिक प्रमाण है जो पुराणों में मिलते हैं, इनके कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। एक राजा हुए, राजा बलि, जो अपनी दानशीलता के कारण जाने जाते थे और अपने दान देने के कारण, मतलब जो मांगता था वह उसे दान दे देते थे, क्योंकि वे पूरी दुनिया के स्वामी थे। इसलिए उन्हें अहंकार उनके मन में जन्म लेने लगा। भगवान विष्णु एक बार उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए कि मैं सब कुछ दान दे सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है, इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु वामन यानी कि ब्राह्मण का अवतार लेकर उनके दरबार में जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। राजा बलि कहते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो राजा बलि वामन कहते हैं, यानी कि जो भगवान विष्णु हैं वामन अवतार लिए, वे कहते हैं कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि मुस्कुराते हैं कि बस इतनी सी बात? 3 पग का मतलब होता है कि 3 कदम जमीन चाहिए। अब यहाँ पर राजा बलि सोचते हैं, यार ये कैसा ब्राह्मण है, ये मुझसे इतना सारा धन मांग सकता था, राज्य मांग सकता था, और ये इतनी सी चीज मांग रहा है। राजा बलि बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कह देते हैं। फिर तुरंत ही ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप में भगवान विष्णु का रूप धारण करते हैं और अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं। पूरा महल फाड़ फूड़ के वो बहुत बड़े बन जाते हैं और सिर्फ 2 ही पग में पूरी दुनिया नाप लेते हैं। मतलब कि जितना राजा बलि का साम्राज्य था पूरा नाप लेते हैं 2 पग में। फिर वो कहते हैं राजा बलि से कि बताओ राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहते हैं कि आप मेरे माथे में रखिए। इस बात को सुनकर राजा, जो भगवान विष्णु होते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वे कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, बताओ क्या करूं। तो राजा बलि कहते हैं कि आप हमेशा ही मेरे पास रहिए, मेरे साथ रहिए। तो वे उन्हें अपना दरबार, अपना जो द्वारपाल है वह बना देते हैं भगवान विष्णु को और उनके साथ वह रहने लगते हैं। तो ये कथा यहाँ पर से ये संबंधित है। इसके आगे की भी कथा है कि जो माता लक्ष्मी होती है, जो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, वे चिंतित हो जाती हैं कि मेरे पति कहाँ गए, अभी तक नहीं आए। उन्हें नारद के जरिए, जो कि उस समय पर और इस समय पर भी शायद देवताओं के मैसेंजर हैं, जो देवताओं को खबर पहुंचाते हैं, वे कहते हैं कि आपके पति को तो राजा बलि ने बंदी बना लिया है। मतलब एक प्रकार से वरदान लेकर अपने बस में कर लिया है और अपने महल में रख लिया है। माता लक्ष्मी परेशान होती हैं और वे सलाह मांगती हैं कि मैं क्या करूं। तो नारद कहते हैं कि आप राजा बलि को अपना भाई मान लीजिए और उन्हें राखी बांध दीजिए और फिर उपहार में अपने पति को वापस ले लेना। तो माता लक्ष्मी बलि के पास में जाती है और उन्हें कहती है कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। तो कई जो धार्मिक प्रमाण है वे ये कहते हैं कि यहीं पर से रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। हालांकि रक्षाबंधन के शुरू होने के भी कई सारे अलग अलग तथ्य माने जाते हैं, लेकिन जो पुराण हैं उनके अनुसार यहीं पर से रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। और जो माता लक्ष्मी है वह राजा बलि को राखी बांध देती है। फिर राजा बलि कहते हैं कि मैं आपको क्या दूं? तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि आप मुझे मेरे पति लौटा दीजिए। और इस तरह से वे फिर भगवान विष्णु से माफ़ी मांगते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर वे अपने लोग चले जाते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु का महत्व, उनके वामन कथा इस काल में चल रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस काल में वे थोड़े लोकप्रिय तो थे, लेकिन उतने लोकप्रिय नहीं थे। रुद्र की बात करें तो अनैतिक आचरण से संबंधित देवता रुद्र थे। यम की बात करें तो ये मृत्यु के देवता थे। मरुत की बात करें तो ये आंधी के देवता थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से देवता के क्या काम थे, क्योंकि सही जोड़ी में अक्सर इस तरह के प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। सोम जो थे वह वनस्पति के देवता थे। सोम क्या था, मैंने आपको बताया था। इंद्र जिस शरबत को पीता था
वह इसी सोम की पत्तियों से बनता था और कहते हैं कि एक प्रकार से वह एक शराब या मदिरा का ही रूप रहा होगा, हालांकि इसके कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। सोम का मूल स्थान था स्वर्ग, क्योंकि इंद्र स्वर्ग में रहते थे, इसलिए ये भी स्वर्ग में रहती थी। पृथ्वी पर निवास स्थान था मुंजवन पर्वत। ये वर्तमान के हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में हमें देखने को मिलता है और अफगानिस्तान की गौरी नदी के किनारे यह हमें देखने को मिलता है, मुंजवन पर्वत। आर्यमन की बात करें तो आर्यमन विवाह से संबंधित देवता थे। विवाह के समय इनका आवाहन किया जाता था। जैसे आज हम देखते हैं कि किसी भी शुभ कार्य के समय पर भगवान श्री गणेश का आवाहन किया जाता है। अदिति की बात करें तो अदिति थी देवताओं की माता। अरण्य की बात करें तो यह वन की देवती थी। ईसा की बात करें तो यह रात्रि की देवी और उषा की बात करें तो यह प्रातः की देवी थी। और पृथ्वी देवी जो थी वह जो भूमि है उसकी देवी थी। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो सोम है, सोम को सूरा भी कहते हैं। और आपने सुना होगा सूरा का प्याला, ऐसे कुछ कई बार शब्द आते हैं। तो सूरा का प्याला लिया इंद्र हमेशा घूमते रहता था, उसे यह बहुत ज़्यादा प्रिय था। केसी सूक्त में जिन व अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। ये दोनों ही जैन तीर्थंकर थे। मतलब कह सकते हैं कि इस काल में भी जैन धर्म चल रहा था, इसलिए भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे पुराने धर्मों में जैन धर्म भी शामिल होता है। ऋग्वेद में पशु पूजा का प्रचलन नहीं मिलता, लेकिन कुछ देवताओं की पशु पूजा में पशु रूप में पूजा होती थी। जैसे अहिबोधन्य की पशु रूप में पूजा होती थी। इसी प्रकार इंद्र की पूजा वृषभ बैल, सूर्य की पूजा बेगवान अश्व के रूप में, इंद्र की पूजा गाय खोजने वाली कुतिया सरामा के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में आर्यों का एकेश्वरवाद का संकेत दिखाई देता है। मतलब धीरे धीरे वे बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ जा रहे थे। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि सत्य एक है अथवा अनेक। मतलब वे इस प्रश्न को खड़ा अब करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर अनेक नहीं, ईश्वर एक है और हमें बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इस बात के संकेत मिलते हैं। फिर मृतक संस्कारों में हमें जो जीवन के 16 संस्कार हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर मृतक संस्कार की बात कर रहे हैं। तो मृतक संस्कारों में जो अंतिम संस्कार था, अंतिम संस्कार बोले तो दफनाना प्रसिद्ध था और इसके अलावा भूमि में दफनाना भी सीमित रूप से प्रसिद्ध था। अंतिम संस्कार का मतलब कि किसी व्यक्ति को जला देना और फिर उसकी अस्थियों को विसर्जित कर देना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के ज़रिए समझने का प्रयास किया जो वैदिक काल है, वैदिक कालीन व्यवस्थाओं को, उसके धर्म को हमने देखा और यहाँ पर से ये वैदिक काल समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम उत्तर वैदिक काल को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सरलता और परिश्रम का मार्ग अपनाओ, जो सफलता का एकमात्र रास्ता है। सरलता मतलब कि अपने आप को बहुत इजी रखो, अपने आप को बहुत सामान्य रखो। कहते हैं ना कि जो एक चलती है कहावत कि सरल बनना भी सबसे ज़्यादा कठिन काम है। अपने आप को सरल बनाओ, परफेक्ट बनाने की बजाय। दूसरा, लगातार मेहनत करते रहिए तो आप सफल हो जाएंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।